ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो अयं विज्ञानमय प्राणेषु हृदि संस्फुरत् स्वयं ज्योतिः कूटस्थ सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थ। अर्थ देखिए, ये जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वश कर्ता और भोक्ता हो जाता। अर्थ फिर एक बार ध्यान में ले लें। ये जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वश कर्ता भोक्ता हो जाता। पीछे के साथ इसका संबंध देखिए। पीछे मंत्र में जो लिखा था कि यह उपाधि के कारण संसरति भ्रमेणा घूमता रहता है, अनादिकाल से भटकता रहता है अनेक प्रकार की योनियों। अब प्रश्न यह हुआ कि ये जो जीवात्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जीवात्मा की, ये जीवात्मा हमारे शरीर में कहां पर है? जो विज्ञान में कोश जीवात्मा, उस जीवात्मा की स्थिति कहां पर है? क्योंकि लिमिटेड है, वो शरीर के अंदर सीमित है। ये विज्ञान में कोश जीवात्मा है और जीवात्मा आपके इस स्थूल शरीर के अंदर है। इस स्थूल शरीर से बाहर उसकी कोई सत्ता नहीं है। अब स्थूल शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को कैसे समझें? क्या है वो? तब यहाँ लिखा है यो अयम विज्ञानमय। यह जो विज्ञानमय है, ये जीवात्मा है जो यात्रा करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में। इस प्रकार को यात्रा करने वाला जीवात्मा है, उसकी स्थिति हमारे शरीर में कैसे? इसके बारे में बहुत तरीके से आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अनेक प्रकार से बताया गया है। आप अपने स्वरूप का यदि ध्यान करना चाहें, जानना चाहें, तो सबसे पहले आप आंखें बंद कर लेते हैं, इंद्रियों को बाहर जाने से रोकते हैं। अनेक प्रकार से ऋषियों ने इसका फिर आगे उपदेश दिया है। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। बहुत तरह से लिखा हुआ है।
कि आप उस आत्म तत्व को, जो इंडिविजुअल सोल है, जो जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर है, उस शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा के लिए आप अनुभव करना चाहें, देखना चाहें, उसके नजदीक जाना चाहें, तो किस प्रकार से, उसकी स्थिति क्या है। अनेक प्रकार से इसके बारे में लिखा है, अनेक प्रकार से उसकी इस प्रकार की साधना है। एक प्रकार से अध्यात्म का अंदर अंतर यात्रा है। यहाँ जाए तो कहां पर देखें उसको, कहां उसको अप्रोच करें। अंदर जो ग्रोस बॉडी है उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर ऋषियों ने क्या किया, शरीर के अंदर में बहुत प्रकार के पॉइंट्स निश्चित किए, अलग अलग तरीके से। कहीं लिखा होगा कि 7 चक्र हैं, उन सब चक्रों में आप यात्रा कर सकते हैं। और पूरी की पूरी यात्रा की पूरी एक प्रक्रिया है। तो उस जीवात्मा को, जिसके बारे में जो बताया जा रहा है, जो आंख खुद है, शरीर के अंदर यदि आपको ढूंढना हो तो कहां ढूंढेंगे। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम। एक तरीका है, बताने का तरीका है कि सवेरे आप उठने के बाद थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए, आंखें बंद करके, इंद्रियों को संयमित करके, हृदय संस्फुरद आत्म तत्व, आपके हृदय के अंदर में जो आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है, यहां उसी प्रकार की वर्णिंग है इनकी। हृदय स्फुरत स्वयं ज्योति ही। हृदय का अर्थ यहां पर हृदय नहीं है जो डॉक्टर बोलते हैं, जो एक जिसमें अटैक आता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में काम आ रहा है, उस हृदय की बात नहीं। यहां कुछ भी ग्रोस नहीं, कुछ भी स्थूल नहीं है, सब सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म में तो आपके हृदय के अंदर, आपके शरीर के अंदर में जो हृदय चक्र है, आप ऐसे समझो जो हृदय चक्र है, उस हृदय चक्र को आप यहाँ पर समझ लेना कि हृदय संस्फुरदात्म तत्व। ये आप शरीर के अंदर में भी आप अपना ध्यान करने जाएं तो कहाँ ध्यान करेंगे, उस आत्मा, चक्रों का ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। उस आत्म तत्व को आप यदि नजदीक से अनुभव करना चाहें तो हृदय के अंदर में जाइए, वहां पर योयम विज्ञानमय प्राणी सुरधि स्फुरत स्वयं ज्योति। हृदय चक्र के अंदर में वह प्रकाशित हो रहा है। उसको जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, इस प्रकार इस चीज को कहने के लिए अलग अलग प्रकार के ऋषियों ने तरीके बताए। हृदय के अंदर में हृदय आकाश बोल सकते हो। आपके हृदय के अंदर में बैठ करके उस ज्योति को, ज्योति का अर्थ आप बिल्कुल उल्टा मत समझ लेना कि कोई प्रकाश होगा, कोई लाइट जलती होगी। ज्योति का अर्थ है उसको जानने के लिए आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जानने के जो साधन थे आपने सब बंद कर दिए। आपके जानने के लिए आपके पास जो ज्ञानेंद्रिय थी आपने सब बंद कर दी। अब इन साधनों को बंद करने के बाद आप बुद्धि को भी बंद कर दो, मन को भी बंद कर दो। अपने आप विज्ञान में स्वयं ज्योति और स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसको जानने के लिए आपको कोई साधन नहीं चाहिए, ना आपकी ज्ञानेंद्रिय चाहिए जो आपने बंद कर दी है। अच्छा किया, लेकिन अभी भी बुद्धि आपके साथ यदि काम करेगी, मन आपके साथ काम करेगी, तो आप डिस्टर्ब हो जाए और मन भी स्टॉप हो जाए। तो जानने के जो साधन है
आप साधनों से उसको जान सकते हैं जो स्वयं ज्योति नहीं। आप उस चीज को प्रकाशित कर सकते हैं जो प्रकाश रूप नहीं है। आप लाइट को किसी दूसरे से प्रकाशित करने की कोशिश मत करो। तो आपके शरीर के अंदर में जो हृदयाकाश है, हृदय रूपी आकाश है, हृदय गुफा है, बहुत तरह से ऋषियों ने बोला हृदयाकाश है, हृदय गुफा है। उसके अंदर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप यह वहां पर अपने आप प्रकटित होगा, अपने आप स्वयं ज्योति। तो कोई लाइट, कोई प्रकाश पुंज आपके सामने आ रहा है, आपने आंखें बंद कर ली और आपने देखा कि कोई लाइट है, इतनी बड़ी है, छोटी है, घूम रही, फिर गायब हो गई, और आप उसको लेके परेशान हो जाते, उसका कोई लेना देना नहीं। स्वयं ज्योति स्वयं, जैसे आप अपने आप को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं हूं ये जानने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही आपका जो जीवात्मा स्वरूप है वह भी बिना साधन के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं ज्योति ही। तो शरीर के अंदर में, बुद्धि रूपी गुफा के अंदर में यह प्रकाश स्वरूप जीवात्मा विज्ञान में कूटस्थ सन, वैसे तो कूटस्थ, कूटस्थ का अर्थ है इसमें कोई विकार नहीं होता। कूटस्थ का अर्थ है जैसा वैसा हमेशा रहता है, निर्विकार, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। जब से कभी आप काल की कल्पना कर सकते हैं, आप साइंटिफिक तरीके से या अपने मन की कल्पनाओं के द्वारा आप जब से कल्पना कर सकते हो टाइम कब शुरू हुआ था। अभी आज तक कोई विकार उसमें नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आया। जैसा पहले वैसे कब सारे के सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई परिवर्तन वास्तव में होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देखते हो बहुत सारी मूवी चलती है, स्क्रीन के ऊपर में बहुत प्रकार के सब सीन आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन सीन के कारण वहां आग भी होगी, वहां समुद्र भी होगा, युद्ध भी होंगे, शांति भी होगी, लेकिन किसी का कोई अंश, किसी का कोई इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर में नहीं बचता। कूटस्थ का अर्थ है उसके ऊपर में कोई किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है, ऐसा है, अभी भी कुछ बदला नहीं हो। कूटस्थासन आत्मा, एक कूटस्थ कोई विकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर में विकार दिखाई पड़ते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपाधिस्था, इसका कारण उपाधि। वेदांत में शब्द आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बार बार इसलिए प्रयोग किया जाता है कि कभी तो क्लिक करेगा उपाधि है क्या। तो बार बार ये उपाधि के कारण, अर्थात किसी और की चीज को अपने ऊपर में आपने ले लिया, चीज कहीं और हो रही थी, कुछ और कहीं घट रहा था और आपने समझा मेरे ऊपर में है, इसको उपाधि बोलते हैं। दूसरे के धर्मों को, दूसरे के गुणों को दूसरी जगह समझना, इसको बोलते हैं उपाधि। तो उपाधि के कारण यह निर्विकार एक कर्ता और भोक्ता के रूप में मालूम पड़ने लगता है। अगला मंत्र देखिए, स्वयं परिच्छेदमुपेति बुद्धे तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव।
अर्थ देखिए इसका, वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। अर्थ फिर समझिए, ये चीजें थोड़ी समझने वाली हैं क्योंकि आपका मामला है, ये चीजें आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि मैटर आपसे जुड़ा हुआ है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक समझता है। वैसे सर्वात्मक जिसको आप शरीर के अंदर में ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया। कहीं शरीर को घट बोला गया, इस घट के अंदर में रहता है, घट घट में ईश्वर रहता है। अब इस शरीर के अंदर जो लिमिटेड सोल है, जो परिचिन्न आत्मा है, हम उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान में कोष पर चर्चा हो रही है। तो ये जो विज्ञान में कोष है या जीवात्मा है, क्या वास्तव में कोई एक अलग एंटिटी है? क्या कोई अलग वास्तव में कोई तत्व है कि ये कोई एक अलग, हर एक शरीर जैसा हम समझते हैं कि इस शरीर के अंदर में एक जीवात्मा अलग है, उस शरीर के अंदर जीवात्मा अलग है, उस शरीर के अंदर जीवात्मा अलग है, हर एक शरीर के अंदर में जीवात्मा अलग, ऐसा समझना आसान है। हर व्यक्ति अपने कर्म करता है, कर्म का फल भोगता है। अच्छे कर्म करेगा तो फल भोगेगा, कर्ता भोक्ता मानता अपने को, सीधा सीधा सिद्धांत है। लेकिन वेदांत और गहराई में जाता है, वेदांत और गहराई में जाता है। आप इसको ठीक से बोले समझो। सर्वात्मकासन, वास्तव में ये जो आप हृदय के अंदर जाके जिसको ढूंढ रहे हो, हृदय के अंदर जाके जिसको खोज रहे हो, जिसको आप डिस्कवर कर रहे हो हृदय के अंदर में कि हृदय के अंदर में है, वो वास्तव में हृदय के अंदर ही नहीं है। सर्वात्मका, वो सब जगह वही है, सबकी आत्मा के रूप में वही एक ही है, सभी की आत्मा के रूप में वह एक है। मेरे अंदर अलग आया, आपके अंदर अलग आया, उसके अंदर अलग आया, उसके अंदर अलग आया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको ठीक से विचार करिए। तो पहली बात, आप एक प्रिंसिपल सिद्धांत समझ लीजिए कि ये सर्वात्मक है, ये सब जगह वही है, सभी की आत्मा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी आप कल आत्मा के रूप में कुछ भी समझते हैं तो वही है। ऐसा होने पर भी, सर्वात्मा होने पर भी, फिर ये लिमिटेड शरीर के अंदर क्यों मालूम पड़ रहा है? सर्वात्मक होने पर सर्वात्मकासन, तब उसका कारण बताते हैं। स्वयं परिच्छेद विमुपेत्य बुद्धे तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मना। ये जो परम आत्मा है, ये जो सर्वात्मा है, ये जो व्यापक तत्व है, यह व्यापक तत्व सब जगह रहने वाला एक ही है। उसके साथ हुआ क्या? स्वयं परिचित, उसने अपने आप को ही सीमित कर लिया, उसने अपने आप को ही लिमिटेड कर लिया, उसने अपने आप को ही, मैं इतना ही हूं, मैं इतना ही हूं। उसने अपनी सत्ता को, जो सब जगह थी, उसको सब जगह को माना नहीं, उसको कहा माना? केवल इतना। ऐसा क्यों माना? तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मा। उसका एक ही अर्थ हुआ
कि बुद्धि के साथ इसने तादात्म्य कर लिया, बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे सूरज, सूरज प्रतिबिंबित होता है किसी शीशे में, और सूरज उस शीशे में पड़ने वाले प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य कर ले। शीशा जितना है उतने में हो, और अपना जो वास्तविक स्वरूप है कि आकाश में प्रकाशित हो रहा है, सारे विश्व को प्रकाशित करना भूल जाए। इतना समझ ले कि जो प्रतिबिंब इस शीशे के अंदर पड़ा हुआ है, बस यही मैं हूं, इतनी ही मेरी सत्ता है, मैं शीशे के ऊपर आधारित हूं। सूरज का शीशे से क्या लेना देना? शीशा बने, बिगड़ जाए, टूट जाए, करोड़ों अरबों शीशे आते जाते हैं, सूरज को क्या फर्क है? लेकिन फर्क तब पड़ जाएगा यदि वह सूरज अपने आप को तादात्म्य के कारण उस शीशे के साथ में तादात्म्य कर ले। इस शीशे के अंदर जो सूरज, वही मैं हूं। इस शीशे के अंदर जो सूरज दिख रहा है, वही मैं हूं, बस इतना ही मैं हूं। अब शीशा गया तो मैं भी गया। ऐसे ही यहाँ बुद्धेस तादात्म्य, यहां पर भी क्या हुआ, बुद्धि के साथ उसने अपने को तादात्म्य कर लिया। आप लोगों ने कई बार सुना कि उसका प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में, इंटेलेक्ट। तो उस बुद्धि में जब उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो बुद्धि में प्रतिबिंब के कारण वह अपने को ऐसा कहता, जितनी बुद्धि है वही मैं। बुद्धि जहां पड़ रही है, बस मैं वहां हूं। अब ये बुद्धि, ये इंद्रियां इस शरीर में है, तो लगता है कि मैं इस शरीर में हूं। तो जब ये बुद्धि, ये इंद्रियां निकल करके दूसरे शरीर में चली गई, तो मैं वहां पर हूं। फिर मुझे शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो जैसे ही बुद्धि, क्योंकि शीशा आप ले गए, शीशे के साथ में सूरज का रिफ्लेक्शन साथ साथ जा रहा, जहां जहां शीशा गया रिफ्लेक्शन वहां मालूम पड़ने लग गया। ऐसे ही ये जो बुद्धि है, तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मना, ये झूठा जो आरोप है, ये जो भ्रम है, भ्रम के कारण, इस झूठ के कारण, इस अविद्या के कारण वह अपने को सीमित मान लेता है। अपना आधार, अपना कारण बुद्धि को मानता है। बुद्धि के कारण मेरी सत्ता, जहां जहां बुद्धि है वहां वहां मैं हूं। बुद्धि के कारण मैं हूं। स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धे, वह अपने को परिच्छेद, लिमिटेड, सीमित कर देता। और उसके बाद स्वयं पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, एक दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने यहाँ पर। पहले आप दृष्टांत समझिए, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, उसके ऊपर में कलर कर दिया गया, उसको पका दिया गया, मिट्टी से घड़ा बना, उसको पकाने के बाद कलर कर दिया। अब वो घड़ा सोचने लगे मिट्टी के बारे में सुन करके, मिट्टी होती कैसी है, मिट्टी कैसे होती है, और मिट्टी को ढूंढना शुरू कर, मिट्टी कैसी होती है। अपने को मिट्टी से अलग कर लिया, क्योंकि थोड़ा कलर कर दिया, थोड़ा पका दिया गया उसको, इसलिए मिट्टी थोड़ी अलग लग रही है, वो कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर में परिचिन्न, बुद्धि के अंदर में सीमित जो जीवात्मा है, जो बुद्धि के अंदर में सीमित है जीवात्मा, वो ढूंढता परमात्मा किधर। हजारों हजारों सालों से, युगों से
लोग परमात्मा की खोज कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ईश्वर मिल जाए, क्योंकि इसने अपने को ईश्वर से अलग ढूंढा, माना हुआ है। मैं अलग, ईश्वर अलग है, इसलिए युगों युगों से लेकर के ये ईश्वर को मिलने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब कभी मिला, ईश्वर आत्मा के रूप से मिला। जिस किसी ने भी ढूंढा ईश्वर को, ईश्वर हमेशा आत्मा के रूप से मिला। ईश्वर कभी अनात्मा के रूप से नहीं मिल सकता। ईश्वर कभी ऐसे नहीं मिल सकता जैसे दूसरे पदार्थ मिलते हैं। ईश्वर की प्राप्ति जब भी होगी आत्मा के रूप, आत्मा मतलब आपका अपना स्वरूप, आपका अपना एसेंस। तो जब तक पृथक तो ना अलग रूप से ढूंढते रहेंगे। मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, वो जो एक रूपता है वो बाधा है। घड़ा किसी और से बना हो तो समझ लेगा मिट्टी ऐसी होती है, लेकिन मैं तो मिट्टी नहीं। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा को ढूंढने, जीवात्मा जो बुद्धि के अंदर है, अब वो कोशिश करता है किसी तरह परमात्मा को ढूंढो कि परमात्मा अलग है, मैं अलग। और ये बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारी दर्शनों के लिए, कि जब जीवात्मा को एक अलग से तत्व मान लेते हैं, एक अलग एंटिटी है जीवात्मा, एक अलग तत्व है, ईश्वर अलग है, हर एक शरीर के अंदर में जीवात्मा अलग है। इस जीवात्मा को मुक्ति मिलाना बहुत कठिन हो जाए, इसकी सत्ता है। ये जब भी जाएगा एक्सपीरियंस किसी सुख का दुख का करेगा तो उसको साधन तो चाहिए। जीवात्मा स्वर्ग में जाएगा तो भी उसको एक्सपीरियंस करने के लिए साधन तो चाहिए। एक्सपीरियंस करेगा कैसे? क्योंकि दूसरे का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको साधन चाहिए। परमात्मा के रूप में भी, ईश्वर का भी आपको दूसरे अलग रूप से अनुभव करना है तो आपको साधन तो चाहिए। तो जब साधनों के द्वारा आप प्रयोग अनुभव करेंगे किसी का, तो वो साधन दोनों तरफ आपको लेके जाएंगे, कभी सुख भी देंगे तो कभी दुख भी दे देंगे, जो आप अभी कर रहे हो। ये समस्या बहुत बड़ी है दार्शनिकों के लिए, लेकिन जब तक अलग ईश्वर को ढूंढा जाएगा ये समस्या बनी रहेगी। पृथक तो है ना, कि मैं अलग हूं, मैं इस बुद्धि के अंदर हूं, मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। ये बात ठीक है, लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ चीजें समझने के लिए, अल्टीमेटली नहीं। मैंने आपको हनुमान जी का दृष्टांत दिया था बहुत पहले। कुछ लिमिट तक ये चीजें ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं। स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, इसीलिए आपके अंदर जो विज्ञानमय है आत्मा, जीवात्मा, वह अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, रिफ्लेक्शन, रियलिटी तो एक ही है। अगला मंत्र देखिए, उपाधि संबंध वशात परात्मा उपाधि धर्मान ननुभाति तत्गुणः अयो विकारान विकार वह्निवत् सदैक रूपोपि परस्वभाव। अर्थ देखिए, वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों से व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता। अर्थ फिर एक बार समझिए, वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रस ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त होकर
उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है, जिस प्रकार लोहे के विकारों से व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होने लगता है। ये जो विज्ञान में कोश है, गुरु बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो आत्मा है, इसकी रियलिटी है, इसकी वास्तविकता है, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता, इसमें कोई अंतर नहीं आता। अभी आप देखते आकाश में क्या अंतर आता है, जो स्पेस है उसमें क्या फर्क पड़ता है। कभी वहां पर बादल दिखाई पड़ते हैं, क्लाउडी होता है, कभी वहां पर मिट्टी होती है, कभी फॉग होता है, होने दो। उससे आकाश के ऊपर क्या कोई ट्रेस छोड़ के जाता है? मिट्टी थी, मिट्टी चली गई, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉग था, फॉग चला गया, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लाउड थे, चले गए, आकाश में क्या रह गया उनका? आकाश के अंदर कोई विकार नहीं, निर्विकार है। ऐसे ही ये जो परात्मा है, उसका नाम ही इसलिए परात्मा है। वह परात्मा हमेशा ही एक रस रहता है। एक रस मतलब हमेशा वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई चेंजेज नहीं होते। जो उसमें चेंज होते हैं उसमें अवयव होने चाहिए जिनमें परिवर्तन होता है। उस परमात्मा के अंदर में कोई अवयव नहीं है। अवयव होगा तो अनित्य भी हो जाएगा, उन अवयवों में विकार पैदा होगा। इस परमात्मा में कोई अवयव नहीं है, इसलिए हमेशा सदा एक रस एक जैसा है। उसमें कोई एक रस, यदि आपको मैं ऐसे कहूं, आनंद स्वरूप है। एक दृष्टांत, आनंद आनंद उसका स्वरूप है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सतयुग में परमात्मा आनंद स्वरूप था, आजकल थोड़ा कलयुग में थोड़ा थोड़ा वो भी दुखी होता, अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन उसके ऊपर दिखाई पड़ने लगते, उसके ऊपर दिखाई पड़ते हैं कि वह सुखी हो रहा है, कुछ चीजें अनुकूल मिल गई तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थोड़े समय के बाद आप बैठ के रो रहे हो। कभी बहुत खुश हो, कभी बहुत दुखी हो, कभी बहुत क्रोध में हो, कभी बहुत शांत हो, कभी बहुत भयभीत हो, कभी किसी को डरा रहे हो। ये सारी की सारी चीजें जहां हो रही हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल अलग आत्मा है, ऐसा लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा हमेशा आनंद स्वरूप, उस आनंद में स्वरूप परमात्मा के अंदर ये कैसे हो सकता है। इसीलिए बात पक्की हो जाती कि मैं तो परमात्मा नहीं हूं। मैं कभी दुखी होता हूं, मैं कभी सुखी होता हूं, मैं कभी क्रोध में होता हूं, कभी लोभ में होता हूं, कभी शांत होता हूं, कभी अशांत होता हूं, कभी भयभीत होता हूं, कभी निर्भय होता हूं। इससे बात पक्की हो जाती है कि मैं वो परात्मा नहीं हूं जो हमेशा एक रस रहता है। और आपको थोड़ा बचने का तरीका मिल जाता है, एक रास्ता दिखता है, यहां से भागो, नहीं तो परमात्मा बना देंगे पकड़ के। ये वेदांत वाले अच्छे खासे इंसान को परमात्मा बना देंगे, तो थोड़ा रास्ता निकलता। हम तो परमात्मा से अलग। शंकराचार्य जी कहते हैं आज भी तुम वैसे ही हो, क्योंकि स्वभाव वैसा, नेचर वही है, वो कभी बदलता नहीं है। ये जो चीजें दिख रही हैं
इनके दिखने का कारण ये नहीं कि वहां पर चीजें हैं, इनका कारण ये है उपाधि धर्म, उपाधि के धर्म, उपाधि के गुणों को आपने अपने ऊपर समझ लिया, उपाधि के धर्मों को अपने ऊपर में मान लिया। जैसे स्फटिक, एग्जाम्पल दो, स्फटिक, स्फटिक का कोई कलर नहीं, एकदम व्हाइट ट्रांसपेरेंट। उस ट्रांसपेरेंट स्फटिक के साथ में आप यदि कोई वहां पर कोई जो फूल रख देते हो लाल कलर का है, तो लाल जो रंग है उसके अंदर में मालूम पड़ने लगता है। स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट, आपने लाल कलर का फूल रखा, कपड़ा रखा, उसका कलर स्फटिक के अंदर में मालूम पड़ने लग गया। लाल हटा दिया, पीला रख दिया, थोड़ी देर में पीला रंग मालूम पड़ने लग गया उसके अंदर। काला रख दिया, काला मालूम पड़ने लग गया। और जब आपने सब हटा दिए तो किसी भी कलर का कोई भी अंश उसके ऊपर बचता नहीं है। इस पट्टी को साफ करना पड़ेगा, इसमें कलर लाल था, पहले पीला था, नीला था, उस साफ करने की जरूरत नहीं। वो तो पहले भी जिस समय दिख रहा था कलर लाल, उस समय भी उसका कलर व्हाइट ही था, ट्रांसपेरेंट था। शंकराचार्य जी ने एग्जाम्पल दिया अग्नि का लोहे के साथ। जैसे अग्नि का कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं है, कोई वेट नहीं है। अब उस अग्नि को आप लोहे के साथ में मिला देते हो कि लोहे का कोई रॉड अग्नि में डाल दिया, धीरे 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 तप करके वो लाल हो जाता है। इन दोनों के अंदर तादात्म्य हो जाता है, एक दूसरे के गुण एक दूसरे के ऊपर में मालूम पड़ने लगते हैं। यदि वो रॉड लोहे का टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको ऐसा लगता अग्नि भी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी है। सीधा है, सीधा मालूम पड़ने लगेगा। गोल है तो आपको गोल मालूम पड़, अग्नि गोल है। अग्नि के ऊपर कोई भी आकार आपको दिखाई पड़ने लगता है जो लोहे का है। सदैव करूं अयो विकारान अविकार वन्यवत, जैसे वन्नी के ऊपर में अग्नि के ऊपर में कोई विकार नहीं है, लेकिन उसके विकार का मतलब गुण। यदि वो लोहे का रॉड आपका लंबा है, अग्नि लंबी दिखने लगेगी, चौड़ा है, चौड़ी दिखने लगेगी, स्क्वायर में है, स्क्वायर ट्रायंगल है, जैसा भी लोहे का वो आकार होगा वो आकार अग्नि के ऊपर में दिखने लगता है। वैसे ही जैसे बुद्धि होगी, बुद्धि यदि पवित्र होगी तो आप अपने को पवित्र समझोगे। बुद्धि यदि अपवित्र होगी आप अपने को पापी समझने लगोगे। आप पापी नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो। बुद्धि धर्मात्मा होगी, बुद्धि धार्मिक होगी, बुद्धि पापी होगी। आत्मा कभी न धार्मिक होता न पाप में होता, हमेशा निर्विकार होता। कोई पाप कोई पुण्य उसका स्पर्श नहीं कर सकता। तो बुद्धि के अंदर में पाप होगा, बुद्धि के अंदर में पुण्य होगा, लेकिन ये आत्मा जीवात्मा बुद्धि के साथ अपने को तादात्म्य कर लेता है और आइडेंटिफाइड होने के कारण बुद्धि के साथ में, तो बुद्धि के जो गुण है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, लोभ है, पापी होना, धर्मात्मा होना, ये सब अपने ऊपर में मान लेता है। मैं रागी हूं, मुझे बहुत राग है, मैं क्रोधी हूं,
ये बुद्धि के गुण है, आपके नहीं। बुद्धि के गुणों को यहां लिखा है उपाधि धर्मान। उपाधि जो बुद्धि है, उस बुद्धि के धर्मों को हम अपने ऊपर में मान लेते हैं, तब हम पापी हो जाएंगे, पुण्यात्मा हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, उदार हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये शांति भी मेरा अपना स्वरूप नहीं, ये शांति बुद्धि की है, इसलिए थोड़े समय के लिए बुद्धि में दूसरा विकार आएगा, शांति चली जाएगी और आप अशांत महसूस करोगे। ये शांति, ये अशांति आपका कोई धर्म नहीं, ये सब बुद्धि के धर्म है, लेकिन तादात्म्य होने के कारण ये अपने ऊपर में मालूम पड़ने लगता है। अगला मंत्र देखिए। शिष्य उवाच, शिष्य ने प्रश्न किया, बोला, भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मनः तदुपाधे अनादित्वान् नानादे नाश इष्यति। अर्थ देखिए, शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, भ्रम से अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। अर्थ फिर समझिए। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। यहां शिष्य गुरु से पूछते हैं, जब ये बता दिया उपाधि के कारण परमात्मा ही जीव बन गया, जो सवाल आपके मन में है वो शिष्य के मन में भी। शंकराचार्य उसको क्लियर करना चाहते हैं। और एक प्रक्रिया कि जब आप कुछ चीज समझते हैं, सीखते हैं, तो प्रश्न उत्तर उसका एक पार्ट, एक हिस्सा है। इसलिए तो आप लोगों ने हर थोड़े एक अंतराल के बाद में प्रश्न उत्तर का रखा हुआ सेशन। थोड़े समय के बाद में कुछ डाउट्स हैं और क्लियर होने चाहिए। ये लर्निंग एक तरफ से नहीं होती, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न नहीं होने चाहिए। गुरु ऐसा समझता है ये प्रश्न नहीं आना चाहिए शिष्य को, जो मैंने समझा दिया है उस स्टडी के हिसाब से इसके अंदर ये प्रश्न नहीं आने चाहिए, लेकिन आते हैं। अब आप यहीं पर देखो, यहां शिष्य ने कहा कि जो चीज अनादि होती है उसका नाश भी नहीं होता, जिसका आदि नहीं होता है न अनादि है। अनादि होने के कारण उस वस्तु का अनादिर नाशा न, अनादि वस्तु का नाश नहीं होता। अब आपने वेदांत पढ़ा है, आपको पता है, कोई प्रश्न नहीं है। अनादि वस्तु हमेशा अनंत रहे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रश्न ये उसका कोई सैद्धांतिक स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए तो शिष्य किस प्रकार के सवाल करते हैं और मास्टर को, गुरु को उन प्रश्नों को मालूम है कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। बहुत धैर्य से उनका उत्तर देना पड़ता है। यहां शिष्य का सवाल है, भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मन। शिष्य कहता है, गुरुदेव आपने ये बताया अभी तक, आपके कहने का मतलब जो मैंने समझा, जहां तक मेरी समझ है कि आपने बताया कि वही परमात्मा जीव बन गया।
जी उसी के अंदर में जीव भाव आ गया परमात्मा के अंदर। अब उस परमात्मा के अंदर जीव भाव आ गया, कैसे आ गया? आपने कहा भ्रम से आ गया, भ्रमेण, भ्रम से आ गया या किसी और कारण से आ गया, अन्यथा और कुछ भी कारण हो। आपके कहने के हिसाब से भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मना, तो वो जो परमात्मा है वो परमात्मा ही जीव बन गया। भ्रम से हो गया, अविद्या से हो गया, कैसे भी हो गया, लेकिन बात होगी कि हो गया, हो तो गया। अब जिस कारण से हुआ, आपका कहना उपाधि से हुआ। उपाधि से, उपाधि क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस। और ये भी आपका कहना कि जो इग्नोरेंस से जो विद्या अनादि है, कब से ये अज्ञान है, ये प्रतिबिंब कब से पड़ रहा है बुद्धि के अंदर में, बुद्धि कब से है, कब से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश कब से नीला दिखाई पड़ता है? तो ये जो जीवात्मा है, इसकी जो उपाधि है वो कैसी अनादि है। अनादि का अर्थ है, आप बार बार समझना, इसलिए बार बार एक चीज को रिपीट करना पड़ता है। अनादि का अर्थ होता है बिगिनिंगलेस। आकाश नीला कब से दिखाई पड़ता है? आग कब से गर्म होती है? बस जब से है। कब से है? आकाश कब से नीला दिखाई पड़ता है? ये रेती के अंदर में मिराज कब से दिखता है? शीशे के अंदर में प्रतिबिंब कब से दिखता है? बस है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ता है, जीव भाव जो हो रहा है, ये कब से? अनादि। अनादे तद उपाधि अनादित्वा, उसकी जो उपाधि है उपाधि अनादि। कोई बिगिनिंग, कोई कारण, कोई डेट, कब से शुरू हुआ है, इसीलिए बड़ी समस्या होती है, पता नहीं चलता है आप शुरुआत कहां से की शरीर लेने की। कर्म, कर्म करो, कर्म का फल भोगो, कब से? कब से? अनादि करके बोल दिया। और अनादि का नाश नहीं होता, अनादिर ना नाशा, अनादि का नाश नहीं होता। ये तो रहेगा हमेशा, ये तो हमेशा रहेगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं। जब तक आप देखोगे आकाश में नीलापन दिखेगा, तो जब तक बुद्धि के अंदर में आप इसको देखोगे, जीवात्मा तो रहने वाला, इस उपाधि का नाश नहीं हो सकता है कभी भी। अगला मंत्र देखिए, अतो अस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संस्कृति न निवर्तेत तन्मोक्षा कथम में श्री गुरो वद। अर्थ देखिए, इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है, ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता है। तो फिर हे गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। अर्थ फिर समझिए, इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है, और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता है। तो फिर हे गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा। सवाल ये है कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का, या गुरु लोग बता रहे हैं साधना करो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष। हो सकता हम भाषा ठीक नहीं बोल पा रहे हो सकता हम ठीक से कह नहीं पा रहे हो, हम खुद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अंतिम जो हमारा लक्ष्य है एब्सोल्यूट मोक्ष।
तो सारी की सारी साधनाएं, सारी की सारी तपस्याएं, सब स्टडी एक ही तर्क को लेके जाती हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए आप अपने अपने लेवल पर अपने अपने ढंग से उन साधनाओं को कर रहे हो। पहले भी लोग करते थे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, लेकिन शिष्य कहता है ये तो सब चीजें डाउटफुल है, ये सब डाउटफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अतोस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संसृति। क्योंकि जो जीव भाव है, जीव होना, जीवात्मा होना, लिमिटेड होना, ये तो नित्य हो गया, नित्य हो गया। क्योंकि इस उपाधि नित्य है, और इस जीव भाव के साथ आप लिमिटेड होकर के, परिच्छिन्न होकर के, जीव होकर के आप कहीं भी चले जाओ, वैकुंठ में जाओ, स्वर्ग में जाओ, किसी शरीर में जाओ, वो निश्चित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। कहीं भी जाओ आप लिमिटेड हो, वहां भी दुख होने वाले, वहां क्योंकि आप सीमित हो और आपको असीम चाहिए। यो वै भूमा तत्सुखम। आप कभी भी, आपका स्वभाव नहीं, आपका स्वभाव अनंत है, तो आप लिमिटेड में खुश कैसे हो सकते हैं? यो वै भूमा तत्सुखम, सुख की जो, अब कितना सुख चाहिए अपने आप को पूछो। क्या वैकुंठ में जाना काफी है? आपको पूछ दिया जाए अच्छा वैकुंठ में आप चले गए, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन यदि आपको वैकुंठ का राजा बना दिया जाए, बोले अच्छा बना दो, मैं भी चाह रहा था लेकिन बन नहीं पा रहा था, किसी और का कब्जा है। चाह अंदर में है कि आप लिमिटेड रहना नहीं चाहते। अतो अस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संसृति। तो शिष्य कहता है गुरुदेव, तो जब इसकी उपाधि नित्य है, कारण नित्य है, तो कार्य भी नित्य हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य नित्य है, उपाधि नित्य है। तो उपाधि में जैसे शीशा है, शीशा जब तक रहेगा उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कैसे रोकोगे? कार्य है, कारण है, तो कार्य रहेगा। तो जीव की उपाधि नित्य है, और जीव की उपाधि नित्य होने के कारण उसके अंदर रहने वाला जीव भी नित्य ही हो गया। और इस तरह से जीव नित्य, ध्यान ये रखना, जीव को नित्य कैसा है? लिमिटेड रूप से, सुखी दुखी संसारी संस्कृति, एक कैसा नित्य बताया जा रहा है? इसको मरना ही पड़ेगा, इसको फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, इस रूप से ये नित्य। फिर मोक्ष कैसे होगा? ये मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? ये गुरुदेव आप हमें बताइए कि उसकी उपाधि नित्य है और उपाधि कभी निवृत्त नहीं होगी। उपाधि के कारण ये जीव भी नित्य ही मरने वाला जीव रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन शरीर को बदलना पड़ेगा। मरेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन एक शरीर में नहीं रह सकता, शरीर बदलने पड़ेंगे, जन्म लेना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार इसकी सत्ता इस तरह से नित्य है, तो इसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव होगी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।